इंटर्नशिप्स कैसे ऑब्टेन करें, इंटर्नशिप्स के लिए खुद को रेडी कैसे करें, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर कॉलेज स्टूडेंट के दिमाग में रहते हैं और आज हम इन्हीं सवालों को क्लियर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो आप एंड तक देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि आप फैंग कंपनीज जैसी शानदार जगह पे एक बेहतरीन इंटर्नशिप कैसे लैंड कर सकते हैं और अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की और कॉलेज और करियर रिलेटेड वीडियोज़ आती रहें अपनी फीड में। ओके, ऑल्सो एक और अनाउंसमेंट कि 25 जनवरी तक हमारा जो एकेडबूस्ट यूनिवर्सिटी प्रोग्राम चलता है उस पर आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है। इस कोर्स के अंदर आपको कोडिंग, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, डिज़ाइन, बिजनेस, फाइनेंस जैसे कई सारे स्किल्स एक ही प्लेटफॉर्म पर सीखने को मिलेंगे। साथ ही में आपको मिलती है एक सर्टिफिकेशन भी फॉर एवरी स्किल दैट यू लर्न, जो आपके कई सारे सीनियर्स यूज़ कर रहे हैं टू गेट ग्रेट जॉब्स, ग्रेट इंटर्नशिप्स, इवन स्टार्ट देयर ओन स्टार्टअप्स। तो काफ़ी फायदेमंद ये चीज़ है और दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी बिकॉज यू आर गेटिंग दिस एट अ वेरी लो कॉस्ट ओनली टिल 25 जनवरी। तो आप एनरोल हो जाइएगा उसमें, आप उसको पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ेंगे, अच्छे से अपने स्किल्स डेवलप करेंगे। देयर इज़ नो वे कि आप एक बेहतरीन करियर ना बिल्ड कर पाए। ओके, तो और डिटेल्स एंड में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में एकेडबूस्ट ऐप पर जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बात शुरू करते हैं आज हम इंटर्नशिप्स की। तो सबसे पहला आता है कि इंटर्नशिप के लिए खुद को रेडी करना। तो देखिए, इंटर्नशिप कोई आपको ऐसे तो दे नहीं देगा कि आपको कुछ आता ही नहीं आपको मिल गई। ओके, एप्लीकेशन की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले आपको किसी एक स्किल के अंदर एटलीस्ट अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप बस बैठे हुए हो और आप कह रहे हो कि मेरे को इंटर्नशिप दे दो। ऐसा लोग कर लेते हैं, लेकिन फिर उनको बहुत ही अजीबोगरीब या सिंपल सी इंटर्नशिप मिलती है जिसमें ना तो पेमेंट कुछ मिलती है खास, अनपेड इंटर्नशिप जिसको कहते हैं, और बहुत ही सिंपल से टास्क, एडमिन टास्क नहीं होते कि कस्टमर सपोर्ट हो गया, कोई छोटा मोटा कंटेंट राइटिंग, छोटा मोटा मार्केटिंग, इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड स्किल बेस्ड चीज़ें नहीं मिलती, ना तो सीखने को मिलता है, ना पेमेंट मिलता है, ना क्रेडिबिलिटी मिलती है। तो आप इस तरह की इंटर्नशिप्स, लो एफर्ट इंटर्नशिप्स को अवॉइड करें पूरी तरह से। आपको करनी है कोई अच्छी सोफिस्टिकेटेड इंटर्नशिप जहाँ पे आपको पेमेंट भी अच्छी मिल रही है, जहाँ पे आप अच्छे से कुछ सीख भी पाओ और अपने सीवी की क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर पाओ। ओके, तो सबसे पहला तो नियम यही रहेगा कि अनपेड इंटर्नशिप्स को एंटायरली अवॉइड करो। कोई भी अच्छी कंपनी होती है वो अनपेड इंटर्नशिप नहीं देती है। जैसे एकेडबूस्ट में हमने आज तक जितने भी लोगों को हायर किया है, फुल टाइम हो, इंटर्न हो, कुछ भी हो, पार्ट टाइम हो, हम उन सबको काफ़ी अच्छा एक पेमेंट देते हैं। ओके, तो अनपेड वाली चीज़ तो तुम अवॉइड करना, तो उससे ये सारी फालतू की इंटर्नशिप अपने आप ही हट जाएंगी। ओके, अब हम बात करते हैं कि यार इंटर्नशिप्स के लिए अपने को रेडी कैसे एग्जैक्टली करना है। तो देखिए, आपने एक पहले कोई स्किल पकड़नी पड़ेगी। लेट से आपने कोडिंग का सोचा। कोडिंग क्यों? क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे कोडिंग का ही देखते हैं वीडियोस, तो इसलिए मैं कोडिंग का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो आपने लेट से सोचा मुझे सॉफ्टवेयर में कुछ करना है, तो आप पहले सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ बेसिक स्किल डेवलप करो। अब जरूरी नहीं आप सारी चीज़ें अभी कर लो, कुछ भी सीख लो। बेसिक आपको लेट से पाइथन आती है, थोड़ा बहुत डीएसए सीख लिया, और प्रैक्टिकल स्किल भी सीखना है, क्योंकि देखो पाइथन एंड डीएसए आ जाने से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसका नहीं बन जाता है। आपको वेब आना चाहिए या एंड्रॉयड आना चाहिए या थोड़ा बहुत कुछ एमएल वगैरह सीख लिया, राइट। और ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, आप 1 ईयर के अंदर ये सारी चीज़ें सीख सकते हो, राइट। और इंटर्नशिप के लिए यूजुअली हम सेकंड ईयर से ट्राई करते हैं। फर्स्ट ईयर में बहुत ही कम लोगों को मैंने देखा है कोई इंटर्न करता है, और अगर करता भी है तो वो बहुत ही बेसिक टाइप के इंटर्न करते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि कोई कुछ भी छोटा मोटा एडमिन टाइप टास्क पकड़ लिया, और उसमें कुछ बुरा नहीं है। देखो, फर्स्ट ईयर के अंदर अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, इट इज़ अप्रिशिएबल। तो फर्स्ट ईयर के अंदर मैंने बहुत ही कम देखा है कि कोई इंटर्नशिप कर रहा है रिलेटेड टू लेट्स से कोडिंग। करते हैं कुछ लोग, जैसे एक दो मैंने लोगों को देखा है फ्रंट एंड वगैरह की करते हुए, लेकिन तब तक क्या बच्चे सीखते भी नहीं है ज़्यादा। तो फर्स्ट ईयर में आप नहीं कर रहे हो, इट इज़ परफेक्टली फाइन। आप पहले 1-1.5 साल कुछ काम सीख लो। ओके, तो 1-1.5 साल आराम से लगाओ, पहले आराम से आपने काम सीख लिया, कोडिंग सीखो, कुछ भी आपको सीखना है, मार्केटिंग सीखो, बिजनेस या फाइनेंस का कुछ सीखना है वो सीखो। एक चीज़ पकड़ के पहले 1-1.5 साल फोकस करके उसको सीखो। आप अभी आप कहीं इंटर्नशिप लिए अप्लाई ना करें, पहले ईयर में एटलीस्ट मैं कहूँगा। ओके, तो आप पहले सीखें। अच्छा, अब आपने सीख लिया, आपके पास कोई प्रैक्टिकल स्किल आ गया। अब आती है बात एप्लीकेशन की। ठीक है, तो पहला पार्ट वीडियो का ये था, क्या था कि आपको कोई एक स्किल पकड़नी है, उसको थोड़ा बहुत सीख लेना है, कुछ प्रैक्टिकल स्किल आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस तुम बैठ के गप्पे लड़ाए जा रहे हो और बस थ्योरी सीख रहे हो, प्रैक्टिकल चीज़ आनी चाहिए कोई। ओके, कोडिंग नहीं आ रही है कोई बात नहीं, आप कंटेंट राइटिंग में कुछ कर सकते हैं। ओके, आप मार्केटिंग के अंदर कुछ कर सकते हैं, यूट्यूब या फेसबुक एड्स वगैरह रन करना सीख सकते हैं, जो भी है, लेकिन एक प्रैक्टिकल कीवर्ड इज प्रैक्टिकल, वो आपको आना चाहिए। अब अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, ओके, एप्लीकेशन करने की जहाँ तक बात है, तो देखो एप्लीकेशन 2 तरह से हो सकती है। पहला तो आपके कॉलेज के अंदर ही कोई आते हो कंपनीज इंटर्नशिप्स के लिए। अब ये यूजुअली नहीं होता है अनलेस तुम बहुत ही अच्छे कॉलेज से हो। जैसे आईआईटी बॉम्बे में एटलीस्ट हमारे यहाँ पे तो सेकंड ईयर में ही कंपनीज इंटर्नशिप ऑफर करने आती है।
रिसर्च इंटर्नशिप देने आती है, इवन कॉर्पोरेट इंटर्नशिप्स भी। तो आपको जैसा भी लगे आप कर सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे ये होगा नहीं, क्योंकि इवन आईआईटी दिल्ली में भी मैंने सुना है कि नहीं होता है ये। तो अगर तुम्हारे कॉलेज में मिल रही है इंटर्नशिप्स आके ही, तो उनमें दबा के एप्लीकेशन करो, सब जगह जितनी जगह कर सकते हो, क्योंकि इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हें बिना मेहनत के इंटर्नशिप मिल रही है, राइट। तो आप पहले ये ट्राई कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो आपको ऑफ कैंपस जाना पड़ेगा। ऑफ कैंपस कैसे जा सकते हैं? कई सारी कंपनी के एचआर्स हो गए या सीईओज वगैरह हो गए, वो डायरेक्ट लिंक्डइन पर हायरिंग करते हैं। जैसे एकेडबूस्ट की सारी हायरिंग मैं सोशल मीडिया से ही करता हूँ। तो अगर कोई आप ऐसे बंदा है जो लिंक्डइन पे मुझसे कनेक्टेड है या इवन चैनल पे सब्सक्राइब भी है, तो आपने देखा होगा मैं टाइम टू टाइम रिलीज करता रहता हूँ कि वी आर हायरिंग, ऐसा करते। तो पहले तो अगर आप मुझसे ही कुछ लेना चाहो, तो अगर आप कनेक्टेड नहीं हो लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो वो सब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक दे दूंगा मैं, ओके। लेकिन आप जो भी कंपनी आपको थोड़ी ढंग की लगती हो, जो आपको लगता है यंगस्टर्स को हायर करती है, जैसे हम तो काफ़ी यंगस्टर्स को हायर करते रहते हैं, कभी स्टडी मटेरियल क्रिएशन के लिए, कभी कोडिंग वगैरह के लिए, कभी मार्केटिंग के लिए, कुछ भी हम करते रहते हैं हायर, राइट। तो आप उन पर एक तो थोड़ा नज़र रखा करें, उनको फॉलो करें क्लोजली और देखिए यार कि इस बंदे ने कुछ निकाला है तो हम इसको हायर कर लेते हैं, ओके। क्योंकि ये चीज़ बहुत पावरफुल होती है। कई लोग सोचते हैं यार कि हमें लोग नोटिस नहीं करते, लेकिन लोग करते हैं नोटिस, राइट। अगर आप एंगेज करते हैं किसी पर्सन के साथ, जैसे मुझे तो नाम रटे हुए हैं जो सब्सक्राइबर ज़्यादा कमेंट वगैरह करते हैं, ज़्यादा ट्विटर पे मेरे को कुछ करते रहते हैं मैसेज वगैरह, मेरे को तो नाम रटे हुए कि अच्छा है ये बंदा है, ये मेरे को बार बार करता रहता है, राइट। तो वो क्या एक इंप्रेशन दिमाग में रहता है। तो कई बार लोग आपकी एप्लीकेशन पे ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, और अगर आपकी एप्लीकेशन अच्छी है तो आप क्या पता सेलेक्ट भी हो जाए। क्योंकि देखो गेम ऑफ नोटिसिंग है ये, पूरी तरह से गेम ऑफ अटेंशन सीकिंग है पूरी तरह से ये। क्योंकि देखिए एप्लीकेशंस बहुत सारी आती हैं, अगर आपकी एप्लीकेशन पे ध्यान चला गया और अच्छी है तो आप सेलेक्ट हो जाओगे, क्यों नहीं होगे। तो अगर आपको पता है कि आपका काम अच्छा है, आपको स्किल आता है, अब एक तो है कि आपको काम ही नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा। देखो काम नहीं आता है तो कभी आपकी हायरिंग नहीं हो सकती, सिंपल सी बात है। क्योंकि लोग आपको पैसे दे रहे हैं, लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको अगर इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो आपको काम तो आना चाहिए ना। निकम्मे आदमी को कौन रखता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। कोई नहीं रखने वाला है, किसी के पास टाइम नहीं है। तो अगर आपको काम आता है तो देन द सेकेंड पार्ट इज गेटिंग नोटिस्ड। नोटिस हो जाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, राइट। तो नोटिस कैसे होना है? लोगों के साथ एंगेज करें, ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस करें, ठीक है। कहीं पे भी आप अप्लाई कर रहे हो, आपको एक बार में अपने आप को रिजेक्टेड नहीं मानना। कई बार आप एक जगह अप्लाई करते हो, वो आपको किसी भी वजह से रिजेक्ट कर देते, विच माइट नॉट इवन बी रिलेटेड टू यू। हो सकता है आपकी एप्लीकेशन पे ध्यान नहीं गया हो सकता है कि तुम्हारा लिंक काम नहीं कर रहा हो सकता है कि कोई एक चीज़ हो, तुमसे पहले वाला एप्लीकेंट पसंद ज़्यादा आ गया हो, तो तुम्हारी जो प्रोफाइल है थोड़ी सी ओवरशैडो हो गई हो। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती है कई बार। तो आप बार बार अप्लाई करते जाओ, अपने आप को रिजेक्टेड मत समझो, ठीक है। ये कई लोग का मैंने देखा है कि एक बार किसी कंपनी रिजेक्ट कर दिया तो वापस अप्लाई नहीं करेंगे। भाई ये तुम्हारे बॉलीवुड ड्रामा नहीं चल रहे, कर दो अप्लाई, कुछ जा नहीं रहा है तुम्हारा, राइट। तो आप अप्लाई जितनी ज़्यादा जगह कर सकते हो करो। लिंक्डइन पे किसी ने हल्का सा भी डाला कि यार हायरिंग अप्लाई कर दो, तुम्हारा क्या जा रहा है, 2 मिनट ही तो गए, राइट। तो ऐसे आप एफर्ट करते जाओगे ना, 100 जगह अप्लाई करोगे, कोई ना कोई तुम्हें बुला ही लेगा, ठीक है। तो कम से कम 100 जगह अप्लाई करने से पहले तो गिव अप करना ही नहीं है। मैंने देखा है बच्चे 3 जगह अप्लाई करेंगे, एक जगह शॉर्टलिस्ट पे उसने बोल दिया कि बेटा तुम्हारी उम्र छोटी है, डिप्रेस हो गए, हमें इंटर्नशिप नहीं मिल रही है। फिर लिंक्डइन पे पोस्ट आ जाएगी, एजिज्म इज रियल, हमें रिवर्ब। भाई क्या, थोड़ी जगह अप्लाई तो करो, थोड़ा दिमाग तो चलाओ। कई जगह पे क्या रिक्वायरमेंट्स होती है कि जैसे कोई फॉर एग्जांपल कई जगहों पर क्या होता है कि थोड़ी मेच्योरिटी चाहिए होती है बंदे में, कुछ जॉब्स ऐसे होते हैं, तो वहाँ पे वो कई बार कम एज के बंदे को हायर नहीं करते। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो हो सकता है इसलिए आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हो, ना कि इसलिए कि तुम में टैलेंट नहीं है। तो आप 100 ऑर्गेनाइजेशन में काम अप्लाई करो, आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन वाला पार्ट कैन बी बॉइल्ड डाउन टू 2-3 टिप्स। क्या है? पहला कि स्किल अच्छी आती हो तो तुम्हारा हायरिंग कहीं ना कहीं हो जाएगा, पहला तो ये। दूसरा ये कि अप्लाई बहुत जगह करो। हाफ ऑफ द गेम इज अबाउट गेटिंग नोटिस्ड। अगर आप नोटिस हो रहे हो, अगर आप इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसर्स, इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योर्स के साथ, इंपॉर्टेंट एचआर्स के साथ अगर आप एंगेज कर रहे हो, तो वो आपको नोटिस करेंगे और आपकी एप्लीकेशन आगे जाएगी। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये होता है, ओके। आप सोचते हो कि अरे यार इस बंदे के तो इतने लाखों में फॉलोअर्स है, ये कहाँ पे मेरी एप्लीकेशन नोटिस करेगा। भाई करके तो देखो एक बार। सब लोग ऐसे ही सोचते रहते हैं और फिर कोई नोटिस ही नहीं होता है। तो आप अप्लाई करो, आप उनको मैसेज करके रिमाइंड करो कि मैंने अप्लाई किया है आपके यहाँ पे, ये मेरे एप्लीकेशन का लिंक है, आप एक बार चेक करके मुझे बता दो कि मैंने अगर गलत किया है तो क्या कमी है, सही किया है तो आप मेरे को आगे, ऐसा कुछ, ठीक है। ओवरली पेस्टर नहीं करना है किसी को, लेकिन आप इस तरह से अप्लाई करते जाओ, ठीक है। रुको मत, शर्म मत करो कि अरे यार ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। तुम्हें अपना करियर बिल्ड करना है, तुम्हें किसी से इज्जत नहीं कमानी कि अरे देखो मैं इसके सामने क्रिंज तो नहीं लग रहा हूँ। कोई बात नहीं, कभी कभी दूसरों के सामने
क्रिंज बन जाया करो। किसी के सामने अगर आपको थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है, कर लिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम छोटे नहीं हो जाओगे तुम्हारा अगर करियर आगे बढ़ रहा है तो ये काफ़ी एक मिक्स्ड बैग टाइप ऑफ मैंने बातें ओवरऑल शेयर की है जो मेरे पास थी रिलेटेड टू इंटर्नशिप्स। क्या क्या बोला, पहला ये कि आपको स्किल कोई अच्छे से सीखना है, किसी भी चीज़ में चलेगा, कोडिंग, मार्केटिंग, कंटेंट, जो भी करना है सीखो, एड्स वगैरह, डिजिटल मार्केटिंग, व्हाटएवर, एक बार अपने आप को डेवलप करो उस चीज़ में। वो हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट इज एप्लीकेशन एंड गेटिंग नोटिस्ड। तो अप्लाई करते रहो करते रहो करते रहो, जितनी जगह निकले करते रहो। कैंपस प्लेसमेंट, कैंपस इंटर्नशिप मिल रही है उसमें अप्लाई करो, किसी ने लिंक्डइन पे निकाली वहाँ अप्लाई करो, कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए करते जाओ, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ओके, एंड इफ़ यू नीड मोर हेल्प टू लर्न दी स्किल्स जो मैंने आपको मेंशन की थी इन वन ऑफ द मोस्ट फ्रेंडली एंड अ ग्रेट वे, तो आप अकेडबूस्ट यूनिवर्सिटी में एनरोल हो सकते हो। 25 जनवरी इज द लास्ट डे। 25 तक डेट है कि यार कोई बाद में देख रहा हो। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस टुडे देन एनरोल इन इट टुडे इटसेल्फ। आपको यहाँ पे काफ़ी कम रेट भी लग रही है एंड यू विल बी लर्निंग सम एक्सट्रीमली वैल्यूएबल स्किल्स लाइक कोडिंग, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड, मशीन लर्निंग, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस, डिजाइन, एटसेट्रा। ऑल ऑफ दीज स्किल्स आर ग्रेटली इन डिमांड राइट नाउ। हमने पिक ही इस तरह से किया एंड यू विल बी एक्सेसिंग ऑल ऑफ देम जस्ट एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट। आप अपनी पेज पे पढ़ सकते हो एंड यू विल बी लर्निंग फ्रॉम पीपल हु हैव एक्चुअली डन समथिंग, जिनके पास ये प्रैक्टिकल चीज़ों, काफ़ी हैंड्स ऑन कोर्सेज है। दीज आर नॉट अ टिपिकल कोर्सेज की कोई प्रोफेसर आके आपको पढ़ाया जा रहा है, नहीं, यहाँ पे आप प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन लर्निंग कर रहे होगे। यू विल ऑल्सो बी गेटिंग अ सर्टिफिकेशन जो आप अपने CV में यूज़ कर सकते हो एंड अ लॉट ऑफ योर सीनियर्स हैव बीन एबल टू गेट ग्रेट जॉब्स, ग्रेट इंटर्नशिप्स एंड व्हाट नॉट यूजिंग दिस एग्जैक्ट सर्टिफिकेशंस। ओके, सो या दैट वाज द वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना and check out the description for the courses, and thank you for watching. All the best and take care.